जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 25 दिसंबर को समाप्त हो चुकी है। अब जो है छात्र जो परेशान इस बात को लेकर है कि उन्हें टाइपिंग पोस्ट मिलेंगे या नन टाइपिंग। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो छात्र को लगता है कि उन्हें नन टाइपिंग मिल जाएगी उनके लिए अति उत्तम है। अगर जिन्हें लगता है कि उन्हें नन टाइपिंग नहीं मिलेगी, उन्हें टाइपिंग करने की ज़रूरत है, तो वो टाइपिंग हमारे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे टाइपिंग पर कीबोर्ड पर टाइपिंग सीखा जाए। तो आज ये हमारा फर्स्ट लेसन है। फर्स्ट लेसन के अंतर्गत सबसे पहले मैं कीबोर्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं बता दूं कि कीबोर्ड को कैसे पकड़ना है, कौन कौन से कीज़ होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी के सामने यहाँ पर एक यहाँ पे कीबोर्ड दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार का आपको कीबोर्ड होना चाहिए जिससे आप टाइपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर कीबोर्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कि यहाँ पर कीबोर्ड में यहाँ पर ASDF और JKL सेमी कॉलन, यहाँ पर जो ये बीच वाले रो है इसे हम लोग होम रो कहते हैं। उसके बाद ऊपर में QWERTY जिसे हम लोग क्वर्टी कीपैड कहते हैं, वो हो जाता है हमारा टॉप रो। उसके ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ये हो जाते हैं न्यूमेरिक रोज कहते हैं, ये नंबर रोज हो जाते हैं। और सबसे नीचे की बात तरफ देखेंगे तो यहाँ ZXC भी ये हमारा बॉटम रो है दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण, कीबोर्ड को पकड़ने से पहले हमारा जो ये 4 फिंगर है, जिसे हम पहला कहते हैं लिटिल फिंगर, इसके बाद दूसरा है हमारा रिंग फिंगर, तीसरा मिडिल फिंगर और यहाँ पे इंडेक्स फिंगर, इन चारों का इस्तेमाल होम रो के लिए करते हैं। दूसरे हाथ में भी आप इन चारों का इस्तेमाल होम रो के लिए करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा ये जो छोटी उंगली है जिसे हम लिटिल फिंगर कहते हैं, उसका इस्तेमाल हम ए की पर रख के करेंगे। उसके बाद जो मिडिल के बगल में ये देख सकते हैं रिंग फिंगर है, उसे हम एस पे रखेंगे, मिडिल फिंगर को डी पे और यहाँ पे इंडेक्स फिंगर को एफ पे। सेम अपोजिट इधर से भी करेंगे। हमारा जो इंडेक्स फिंगर हो जाएगा हमारा जे पर, मिडिल फिंगर के पर और यहाँ पे रिंग फिंगर हमारा हो जाएगा एल पर और ये लास्ट फिंगर हो जाएगा सेमी कोलन पे। लगातार इन चारों उंगलियों को 4 कीज पे रखेंगे। बाकी का जो जी और एच है इसे हम एज यूजुअल छोड़ देंगे। और साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि एफ और यहाँ जे, ये दोनों यहाँ कीज जो है, हर कीबोर्ड में आपको यहाँ पे छोटा सा एक डॉट दिखेगा, डॉट टाइप का, जिसको आप कह सकते हैं कि जो ब्रेल लैंग्वेज में यूज़ करते हो उस प्रकार का डॉट मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है एफ पर है और ये राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर जे पे है। उसके साथ मैं बता दूं दोस्तों, बाकी के जो 2 फिंगर बचे हमारे 2 थंब, इसमें से इस थंब यानी कि लेफ्ट हैंड का थंब का कोई इस्तेमाल नहीं करना है, उसे बस आपको नॉर्मल इस तरह रखना है। उसके बाद हमारा ये जो राइट हैंड का जो थंब है उसे आपको स्पेस बार पे रखना है, ताकि आप स्पेस दे सके। किसी भी वर्ड के आगे स्पेस लगाने के लिए आपको राइट हैंड का थंब यूज करना होगा। अब इन सारे चीज को बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने के बाद दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको करना क्या है, कि आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या करना है कि जो आपका जो है ये लेफ्ट थंब कभी नहीं यूज़ करना है। साथ ही जो आपको मेरे सामने यहाँ टेबल दिख रहा है, आपको यहाँ पे उंगली रखने के साथ इस प्रकार से टेबल पर हाथ नहीं रखना है। टेबल पर हाथ रखने से आपका पूरा प्रेशर इधर पड़ेगा, तो आप उंगलियों को ठीक से नहीं चला पाइएगा। आपको फिंगर्स को यहाँ पर डायरेक्ट कीज पे रखने होंगे और कीज का सहारा लेकर के टाइपिंग करना होगा। दूसरी बात कि जिस प्रकार मेरे हाथ में कोई कड़ा, कोई कंगन, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, ना घड़ी, वो खोल देना है। जितना आपका हाथ फ्री रहेगा उतना ही आप टाइपिंग पे अच्छा पकड़ बना सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मैं बता दूं दोस्तों कि आपका कीबोर्ड ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आपका फिंगर यहीं रहेगा और आपकी जो आंखें होंगी स्क्रीन पे होंगी। मैं स्क्रीन आपको दिखा दूं, ये जैसे एक स्क्रीन, यहाँ पे आपका स्क्रीन पे ही आंखें रहेंगी, कीबोर्ड पे आंखें नहीं रहेंगी। तो आपको बस कीबोर्ड पे फिंगर रखना है। उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों कि आपको टाइपिंग करना है नोट पैड पे, ठीक है। आपको अपने कंप्यूटर पे नोट पैड खोल लेने हैं, उस पर टाइपिंग करना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों कि अगर आप किसी टाइपिंग मास्टर या किसी प्रकार का ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं कीजिए। आप किसी एक पर्टिकुलर इंग्लिश पेपर को ले लीजिए और हर पैरा को टाइपिंग करने का कोशिश कीजिए। और महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों कि आपको एक पैरा को बार बार टाइपिंग नहीं करनी है। इंग्लिश पेपर के अलग अलग न्यूज़ के अलग अलग पैरा को आपको टाइपिंग करनी है। उसके बाद मैं बता दूं दोस्तों
कि कम से कम जो, और हाँ, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए कि इस कीबोर्ड में आपको यहाँ पे एक बैक स्पेस दिख रहा होगा। ये बैक स्पेस का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि यही आपकी गलती को दर्शाता है। आप जितना गलती करिएगा उतना ही बैक स्पेस दबाइएगा। तो दोस्तों, कम से कम आपको, अगर आपने 400 वर्ड मारे हैं, उसमें 5% ही आपको बैक स्पेस दबाना है, गलती कम करनी है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी गलती बढ़ रही है। और लास्ट में मैं बता दूं दोस्तों, किसी भी टाइपिंग को करने से पहले आप अपने घड़ी में, अपने मोबाइल में 10 मिनट का अलार्म सेट कर लें। सेट करने के साथ साथ आप 10 मिनट तक लगातार मारें, उसके बाद ही आप उठें। किसी भी सेट को मारने के लिए 10 मिनट। चलिए, अब महत्वपूर्ण चीज़ जो आज के क्लास की है वो मैं बता दूं दोस्तों, कि आज हमारा जो प्रैक्टिस करने का जो है वो हमारा होगा ASDF फिंगर्स और कीज का इस्तेमाल करना है, JKL सेमीकोलन। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि पहले आपको टाइप करना है ASDF, ये इस राइट हैंड से आपको स्पेस दबाना है थंब से, JKL सेमीकोलन। उसके बाद फिर स्पेस दबाना है, ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन। आपको मैं अपने कंप्यूटर की तरफ दिखा दूं, देखिएगा कि ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए, आपको बस ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन को लगातार आपको इस कीज पे काम करने हैं। आज का क्लास बस इतना ही है दोस्तों, कि आपको ASDF JKL सेमीकोलन स्पेस पे काम करना है। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप ASDF JKL सेमीकोलन को सीख जाते हैं, इसका मतलब आप होम रो को सीख गए हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको प्रतिदिन इस कीज पर एक घंटे, अगर आप आज क्लास देख रहे हैं तो आप 24 घंटे तक लगातार सुबह में कम से कम 1 से 1.5 घंटा इस कीज पे काम कीजिए, और शाम में भी आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा इस कीज पे काम कीजिए। अगले क्लास में मैं बताऊंगा दोस्तों कि होम रो का जो G और H उसका इस्तेमाल कैसे करें। तो दोस्तों, आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।